यहाँ हमें इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से हल करना है और इसके रूट्स मालूम करने हैं। अब बात यह है कि रूट से हमारा मतलब क्या है। भाई रूट्स असल में एक्स की वो इकदार होती हैं जहाँ वाई 0 के बराबर होता है। तो इसके रूट्स अगर हमें मालूम करने हैं तो 4x² जमा 40x जमा 280 को बराबर होना होगा 0 के। और अब हम इस इक्वेशन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देंगे। यूँ हमारी दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 के बराबर हो जाएगा और इक्वेशन की बराबरी भी कायम रहेगी। तो इसको 4 से तकसीम करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा। इसको 4 से तकसीम करेंगे तो 10x मिल जाएगा। इसको 4 से तकसीम करने पे हमें 70 मिल जाएगा और यहाँ हमारे पास 0 ही आएगा। अच्छा, ये खाली जगह ना मैंने जान के छोड़ी है ताकि मैं यहाँ कोई कदर जमा करके इन तीनों टर्म्स के लिए एक परफेक्ट बाइनोमियल स्क्वायर बना सकूँ। तो ऐसा करने के लिए हमें इस बीच वाली टर्म के कोएफिशिएंट का आधा लेकर उसका स्क्वायर लेना होगा और उसको यहाँ पर जमा कर देना होगा। 10 का आधा होता है 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो हम यहाँ 25 जमा कर देंगे। लेकिन हाँ, इक्वेशन की बराबरी कायम करने के लिए या तो हमें इक्वेशन के दोनों तरफ 25 जमा करना होगा या तो हम यहाँ से 25 को माइनस भी कर सकते हैं। पर ये असल में एक बीच का रास्ता है। ऐसा करने से हम सिर्फ इस इक्वेशन की शक्ल तब्दील कर रहे होंगे लेकिन इसकी कदर वही रहेगी और इसको हल करके हमें फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम x जमा 5 के होल स्क्वायर की सूरत में भी दिखा सकते हैं। इससे अगर आपको तसल्ली नहीं मिली तो आप अलग से इसको खोल कर परख भी सकते हैं, आपको वापस यही एक्सप्रेशन मिलेगा। खैर, यहाँ 70 माइनस 25 बराबर हो जाएंगे 45 के और ये पूरी चीज़ अभी भी 0 के बराबर होगी। चलें अब इसको x के लिए हल कर लेते हैं और ऐसा करने के लिए हम x को अलग करेंगे और बाकी सारी टर्म्स एक जगह पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले 45 को यहाँ से हटाते हैं। 45 को हम इक्वेशन के दोनों तरफ से माइनस कर देंगे ताकि इक्वेशन की बराबरी भी ना बिगड़े और हमारा काम भी हो जाए। ये दोनों कट जाएंगे और x जमा 5 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा -45 के। और अब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट लेंगे। लेकिन यहाँ एक मसला है जो कि शायद आप पहचान ही चुके होंगे। वो ये है कि यहाँ हम एक नेगेटिव कदर का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि नेगेटिव कदर के स्क्वायर रूट से कोई असली हल नहीं निकलता। मतलब हमें कोई तख़य्युली यानी इमेजिनरी कदर तो मिल जाएगी लेकिन कोई असली रियल कदर हमें नहीं मिलेगी इससे, और इसलिए इस इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। मतलब ये कि x की कोई असली कदर यानी रियल कदर नहीं होगी जो कि इस इक्वेशन को मुतमईन कर पाए। और बस यूँ हमारी सारी मेहनत ज़ाया गई। लेकिन भाई जब सवाल का जवाब ही ये है तो हम क्या कर सकते हैं। यूँ ये सवाल हमने हल कर लिया है